नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जब से चुनावों का प्रचार शुरू हुआ था और आपको पता होगा एक बार जो है वो बात चली थी और बहुत सारे वामपंथी मीडिया वालों ने इसको मुद्दा भी बनाया था, अलग-अलग तरह के इस पे वीडियो भी बनाए थे। सब लोगों का अपना-अपना एक आकलन था, सबके अपने-अपने व्यूज़ थे और उसमें ये दिखाने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को परमात्मा समझते हैं या परमात्मा से भी ऊपर समझते हैं और विपक्ष ने भी जो है इसको रैलियों में काफ़ी बार जो है आप बोलते हुए सुनोगे अगर हम उसको रिवाइंड करके देखते हैं तो। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई जो है वो परमात्मा से ऊपर है या उनके पास जो है वो कोई दिव्य शक्ति है। क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जब कांग्रेस पार्टी में थे और उन्होंने कल्की धाम के इनविटेशन के लिए, शिलान्यास के लिए जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए, तो उनके उसके बाद में उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक कोई ना कोई जो है वो दिव्य शक्ति ज़रूर है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर कर दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और कयास ये लगाए जा रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। और फिर उसके बाद में ये जो मुद्दा है ये उठा जब नरेंद्र मोदी विवेकानंद जो शिला थी साउथ में, वहाँ पे वो ध्यान करने के लिए गए। आपको पता होगा 45 घंटे का अंतिम दौर का जो चुनाव था 1 जून को, तो वो 30 मई की जो शाम है वो वहाँ पे चले जाते हैं, फिर ध्यान करते हैं। तब को इसको जो है वो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया और उसके बाद में आपने देखा होगा रवीश कुमार, अभिसार शर्मा ऐसे लोगों ने जो है उसके ऊपर वीडियो भी बने और काफ़ी तौर से हम देखें तो व्यंग्य भी किए। अब जो है अगर हम बात करेंगे कि कल से जो है जैसे ही चुनाव परिणाम आए तो उसके बाद में चाहे वो विपक्ष हो, चाहे फिर ऐसे ही पत्रकार लोग जो लगातार जो है वो बात कर रहे हैं कि अब जो है वो मोदी का घमंड चूर-चूर हो गया। और मोदी का घमंड क्या था? मोदी को घमंड इस बात का था कि मोदी जो है वो लगातार 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, 370 की बात कर रहे थे और करे भी क्यों नहीं? करना भी चाहिए क्योंकि एक पार्टी का नेता, बहुत बड़ी पार्टी का नेता और लगातार 10 साल पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में रहा, तो उसका जो विकास का एक मॉडल था, उस विकास के मॉडल के साथ चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, इसके अलावा हम धारा 370 की बात कर सकते हैं, सीएए की बात कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे, चाहे वो नारी शक्ति के लिए बिल पास कराना हो, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेके नरेंद्र मोदी जो है वो स्पष्टतया जो उनके दिमाग में चल रहा होगा वो ये था कि अब जो है वो भारत की जनता उनको एक बार फिर क्लियर मैंडेट देगी ताकि वो इस देश के लिए कुछ कर सके। हालांकि रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आया, ना एनडीए के फेवर में आया। जो उम्मीद जो लोगों ने लगा रखी थी उसके मुताबिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। लेकिन अब बड़ी बात यह है, क्या नरेंद्र मोदी का जो घमंड था वो वाकई में चूर-चूर हुआ? ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस की, तो आप देखिए इंडी अलायंस को जो है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आई। तो इंडी अलायंस के पास जो सीट्स आती है वो आती है 232 के आसपास। अगर जोड़ तोड़ करके इंडी अलायंस 5-7 सीटें और बढ़ा लेती है तो भी अकेली भी भारतीय जनता पार्टी के पास में जहां 240 सीटें हैं उससे वो पीछे रह जाती है। तो फिर एक कहावत जो है वो सच फिर साबित हो जाती है तीसरी बार, और वो है एक अकेला सब पर भारी। सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां, सभी भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद में उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना। लेकिन पूरा विपक्ष मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उसके बराबर भी सीटें नहीं लेके आते। तो फिर आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि पलड़ा भारी किसका है। हालांकि नरेंद्र मोदी को इसको जो है वो सबक जरूर मिला है, अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया और इसका इल्म शायद उसको नरेंद्र मोदी को भी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जाने जाते हैं बाउंस बैक के लिए, फाइट करने के लिए, और ये सबसे अच्छा समय है जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस तरह का झटका लगा है। क्योंकि आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के काम पे, उनके विकास मॉडल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी विधायकों को और सांसदों को आपने देखा होगा घमंड में वो जो है वो कुछ भी स्टेटमेंट दे के निकल जाते थे, फिर चाहे वो संविधान बदलने की बात ही क्यों ना हो।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन कहते हैं ना कुछ ऐसे नेता, बड़बोले नेता, जो इस लाइन से हटके जो है वो कुछ भी बोल के चले जाते थे, और उसका खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ा है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल्ड डिसीजन की, कड़े फैसलों की वजह से एक खास समुदाय और तबके को जो है वो विपक्ष ने डर के, एक जिसको कहें कि डर पैदा किया, उसका फायदा जो है वो विपक्ष को हुआ और उसका नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हुआ। जहां राम मंदिर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये सोच रहे थे कि हिंदू जो है वो कंसोलिडेट होगा, एक जगह वोट जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके हिसाब से जो है वो हिंदुओं का वोट उसको नहीं पड़ा, और हिंदू जो है वो जातियों में बट गया, और बाकी जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय जो है वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट किया। तो ये इसका दूसरा रीजन था। लेकिन जब हम घमंड की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम के बाद में ठीक उसी तरह जो हर बार वो करते थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय गए और फिर उन्होंने जो है एक बार फिर जिक्र किया कि एनडीए की सरकार बन रही है और इस बार और कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ये हम मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो सबक लेने वाले हैं, वो फाइट करने वाले हैं। और आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की, वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। और इसी लोकसभा चुनाव के साथ हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेट कवर किए, एक एनडीए से और 2 इंडिपेंडेंट। लेकिन अब हम मान के चले कि जिस तरह लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था और राज्यसभा में नहीं था, तो ये एक ऐसा समय होगा, इस 5 साल में हम ये देखेंगे, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल जो है वो आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में नहीं लेकिन राज्यसभा में इस बार जो है वो पूर्ण बहुमत की ओर जाने वाली है। तो राज्यसभा में उनको जो है इस बार रुकावट पैदा नहीं होगी। तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भुनाने की कोशिश करें। तो अब ये आकलन आपका और मेरा हो सकता है, हमारा आकलन अलग अलग हो। आपको लग रहा हो कि नरेंद्र मोदी का घमंड चूर हुआ हो, मुझे लगता है कि घमंड नहीं, यहाँ पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सबक जरूर मिला होगा कि धरातल पे जो है वो जनता के साथ में किस तरह के मुद्दे लड़े जाते हैं। क्योंकि इस बार जो है वो जाति धर्म से जो है वो ऊपर आई, और जातिवाद जो है उसके हिसाब से वोट बैंक जो है वो बट गया, जिसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी विफल हुई। अब हम आते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास दिव्य शक्ति है या नहीं है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब आप लोग आपको लगेगा कि शायद मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक चीज़ देखिए कि चुनाव परिणाम जो है वो ट्विस्ट लेके आते हैं, एग्जिट पोल के बिल्कुल जो है वो विपरीत आते हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं आती। लेकिन चुनावों से ठीक पहले जब विपक्षी गठबंधन बनना शुरू हुआ, और उसकी शुरुआत की नीतीश कुमार ने, इसकी शुरुआत बिहार से हुई, जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गए, तेजस्वी यादव के साथ, और फिर उसके बाद में नीतीश कुमार ने सोचा कि विपक्ष को इकट्ठा किया जाए और नरेंद्र मोदी को जो है वो प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। अब शुरुआत वहाँ से होती है, लेकिन समय के साथ इसी बीच आपको पता होगा, अगर हम वाईएसआर सरकार की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने जेल में भी रखा। वो जेल से बाहर आते हैं, और यही एक ऐसा समय आता है जब भारतीय जनता पार्टी का टाई अप हो जाता है, अलाई बन जाती है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी। और जब टीडीपी इसकी अलाई पार्टनर हो जाती है, इससे पहले चंद्रबाबू नायडू जो है वो यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। और उसके बाद में आप देखिए, कांग्रेस की गलतियों की वजह से, अब घमंड की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का घमंड आप देखिए, विधानसभा चुनाव में उनको लगा, क्योंकि वामपंथी पत्रकारों ने उनको चूना लगाने का काम किया, उनका आकलन जो था वो ये था कि राजस्थान कांग्रेस रिपीट कर रही है, छत्तीसगढ़ रिपीट कर रही है, और मध्य प्रदेश में जो है वो बम्पर सीटें लेने वाली है। और उसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे या विपक्षी गठबंधन की जो मीटिंग थी उसको डिले किया, और उसकी वजह से नीतीश कुमार जो है वो उस गठबंधन के हिस्से से बाहर निकल के चले गए। तो ये दो जो बातें हैं, चंद्रबाबू नायडू वो यूपीए की जो गठबंधन थे उससे पहले ही बाहर निकले, और उसके बाद में नीतीश कुमार का इस गठबंधन से बाहर निकलना, और उसके बाद में ममता बनर्जी और इस गठबंधन में फूट होना, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन आज जब हम सीटों की बात करते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के साथ ही जो है वो टीएमसी की सारी सीटें काउंट हो रही है। अब हम बात करते हैं इसके बाद की जब हम अगर बात करते हैं तो हमने देखा है
कि इसके बाद में जब चुनाव परिणाम आते हैं तो अब स्थिति ये बन जाती है कि 292 सीटें, 272 सीटें जो है वो मेजॉरिटी के लिए चाहिए। और अब जो है वो विपक्ष डोरे डाल रहा है नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार की संभावना बहुत कम है कि इस बार वो पलटी मार जाए। और टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उनकी जेडीयू के पास 15 सीटें हैं लोकसभा की, और टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, चुनाव से पहले एक ऐसी स्थिति बनना, और वो स्थिति ये है कि ये दोनों पार्टियां जो है वो विपक्षी गठबंधन से टूटेगी जिन्होंने शुरुआत की, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो है, आपने देखा होगा चंद्रबाबू नायडू को समर्थन किया, वहाँ पे उनके जो है वो पूरी मेजोरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे उनकी सरकार बनी। और अब उसी मोड़ पे टीडीपी और जेडीयू जो है वो दोनों ही निर्णायक पार्टियां बन गई है जो सरकार बनाने का दावा करेगी। वो दोनों पार्टियां जिसके साथ होगी, अगर ये दोनों पार्टियां विपक्षी गठबंधन के साथ चली भी जाए तो भी उनकी सरकार बनने की संभावना अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले तो ये जाएगी नहीं। दूसरा, अगर इन नरेंद्र मोदी की स्थिति ये थी कि उनके साथ ऐसा कुछ जो है वो धरातल पे चल रहा है कि लोग जो है उनके साथ इस तरह का जो है वो एक मैंडेट देंगे जो उनके फेवर में नहीं होगा, वो अनुमान भी नहीं लगा पा रहे थे। तो आप सोच के देखिए कि ऐसी स्थिति में ऐसा कैसे हो सकता है कि नीतीश कुमार जो उस गठबंधन की शुरुआत करते हैं, उनका गठबंधन टूटता है और फिर वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आ जाते हैं, और ठीक उसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो एनडीए में आ जाते हैं, और वो दोनों ही जो है वो एक किंग मेकर की भूमिका बन जाती है। अब शायद विपक्ष जो है इस पे पछता रहा होगा कि ऐसी भूल उसने क्यों की। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, मुझे नहीं पता इसे आप दिव्य शक्ति कहेंगे, कोइंसिडेंस कहेंगे, किस्मत कहेंगे या भाग्य कहेंगे, लेकिन हुआ वही जो, जिसको कहें कि ऊपर वाला चाहता था, परमात्मा जो चाहता था, हुआ वही। मैंडेट नहीं मिला, ग्राउंड पे जो है वो नरेंद्र मोदी को उतना साथ नहीं मिला, लेकिन सत्ता में एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी की वापसी हो गई। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।